Hello बच्चों, let's see this question and the question says at constant temperature and pressure which one of the following statements is correct for the reaction। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये जो रिएक्शन है इसके अकॉर्डिंग कौन सी इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए बच्चों, जो पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि जो डेल्टा एच है वो इंडिपेंडेंट है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंस ऑफ दैट कंपाउंड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेल्टा एच और डेल्टा ई का बता रहा है कि कौन, तीनों ऑप्शन में मतलब कंपैरिजन करा है कि कौन बड़ा है। ठीक है, तो अगर हम डेल्टा एच का फॉर्मूला लिखे तो वो आता है डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है बच्चों, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब बात कर रहे हैं इसको, हम डेल्टा एच को एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी है। तो हम पी डेल्टा वी को लिख सकते हैं डेल्टा एन आर टी, और यहाँ पे तो इनफैक्ट लिख सकते हैं डेल्टा एन जी आर टी, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, तो डेल्टा एन जी आर टी, अगर हम इस इक्वेशन में डेल्टा एन जी निकालें, और डेल्टा एन जी क्या होता है बच्चों, एन पी माइनस ऑफ एन आर, यही होता है। यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, डेल्टा एन जी होता है एन पी माइनस ऑफ एन आर। ठीक है, प्रोडक्ट में कितना है, डेल्टा एन की वैल्यू 1 है, रिएक्टेंट में कितना है 1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है बच्चों 3/2। 1 माइनस 3/2 यानी कि माइनस ऑफ 1/2। इन शॉर्ट डेल्टा एच जो है वो बराबर होगा डेल्टा ई और कुछ माइनस में वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, माइनस 1/2 आर टी ये आएगी। इससे ये पता चलता है कि डेल्टा ई से अगर कुछ हाफ आर टी कम कर दो तो डेल्टा एच मिलेगा। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव हुई बच्चों तो डेल्टा ई बड़ा हो जाएगा डेल्टा एच से। तो डेल्टा ई बड़ा कहाँ है डेल्टा एच से, ऑप्शन नंबर 3। I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.